अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स की दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स में डिफरेंस बताने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट टर्म इज़ मैस एंड सेकंड वन इज़ वेट। सो मैस वर्सेस वेट की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग डिफरेंस है इनके दरमियान में, और आप लोग इससे बहुत ज़्यादा जो है वो सीख सकेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ द टर्म मैस। हम अपनी डेली लाइफ में मैस का वर्ड यूज़ करते हैं एंड वेट इन ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। अपनी डेली लाइफ में हम मैस और वेट दोनों को सिमिलर कंसीडर कर रहे होते हैं कि मैस और वेट दोनों सेम है। हम कभी मैस यूज़ कर लेते हैं और कभी वेट यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर व्हेन वी आस्क अ शॉपकीपर टू गिव 5 kg ऑफ राइस, जब हम एक शॉपकीपर से 5 kg राइस जो है वो ख़रीदने जाते हैं, इट इज़ यूजली कंसीडर्ड एज द वेट ऑफ राइस। इसको हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं कि हम राइस का वेट कंसीडर कर रहे हैं, हम राइस का वेट ले रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बट इन फैक्ट 5 kg इज़ द मैस ऑफ राइस, जबकि 5 kg राइस का मैस है, वेट नहीं है। बेसिकली ये मैस है। फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वेट एंड मैस आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। हम साइंस जो है वो बता रही होती है कि वेट और मैस बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज़, ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, ये सेम नहीं है। आप राइस के लिए वेट का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 5 kg राइस वेट दे दे मुझे, ये गलत है, ये सेंसलेस है, बल्कि ये आप रॉन्ग जो है वो टर्म यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हम मैस का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन। लोकेशन की परवाह किए बगैर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो हमेशा सेम रहता है। यानी कि अगर आप जगह चेंज करते जाएं, मैस तब भी चेंज नहीं होता है। तो मैस बेसिकली आपके पास क्या होता है? बेसिकली ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैस बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर, के किसी बॉडी में मैटर की कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। मैटर की क्वांटिटी को हम मैस बोल रहे होते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी मैटर की क्वांटिटी है वो उसका मैस कहलाता है। तो इसलिए लोकेशन को चेंज करने से मैस कभी भी चेंज नहीं होता है। बॉडी में मैटर की क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। आप 5 kg राइस ज़मीन पर मैयर कर लें, उसका मैस इतना ही रहेगा, और आप 5 kg राइस को पहाड़ के ऊपर लेकर चले जाएं, वहाँ पर आप इसको मैयर कर लें, वहाँ पर भी इसका मैस यानी कि क्वांटिटी ऑफ राइस जो है वो चेंज नहीं होगी, वो 5 kg ही रहेगी। तो इस तरह मैस जो है वो लोकेशन की परवाह किए बगैर हर जगह, हर वक्त, हर लम्हे सेम रहता है, इसमें कभी भी चेंज नहीं आती। However, जबकि because weight depends on the acceleration due to gravity, weight basically है क्या? weight की क्या डेफिनेशन है? weight basically वो फोर्स है कि जिसके साथ अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। उस फोर्स को हमने वेट कहा हुआ है स्टूडेंट्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू हमारे पास mg होता है, mg, और इस f को हम w वेट भी कह देते हैं। तो बेसिकली अर्थ किसी बॉडी के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई करती है वो फोर्स उस बॉडी का वेट होता है। तो इसका मतलब कि वेट डिपेंड्स ऑन द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट एंटर्स इनटू अ रीजन विद स्ट्रॉन्गर और वीकर ग्रेविटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज होता है जब वो स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी या वीकर ग्रेविटी में जो है वो एंटर होता है, तो उसी निस्बत से, उसी जगह लोकेशन के चेंज होने से उसका वेट भी चेंज हो सकता है। यानी कि अगर आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, आप जो है वो अपना हम
अपना जो वेट अगर आप कंसीडर कर रहे होते हैं, लेट्स से अगर आप मशीन के ऊपर जो है वो बाज़ार में मशीन के ऊपर चढ़कर आप कहते हैं जी मेरा वेट फाइंड आउट कर लें, तो वो वेट नहीं होता है स्टूडेंट्स, वो मैस होता है। वो आपकी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मीट है, आपकी बॉडी में कितना मैटर है तो उसकी क्वांटिटी है ये। बेसिकली वो मशीन जिसके ऊपर आप जो है वो वेट मैयर कर रहे होते हैं, वो वेट नहीं मैयर होता है, वो आपकी बॉडी का मैस मैयर होता है, यानी कि वो आपकी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर मैयर करके दे रहा होता है। तो लेट्स से अगर आप बोलते हैं कि मेरा 60 kg जो है वो आप वेट है, लेकिन वेट आप गलत बोल रहे होते हैं, ये बेसिकली मैस होता है। लेकिन अगर आपने वेट फाइंड आउट करना हो अपना, तो W इज इक्वल टू 10 इंटू 60 करेंगे, M इंटू जी करेंगे, ये M और ये G, तो ये हो जाएगा आपके पास 600 न्यूटन। स्टूडेंट्स आपके पास 600 न्यूटन आपका वेट होगा, लेकिन ये अर्थ के ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होगा। लेकिन जब आप जो है किसी पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, तो चूंकि आपको मालूम है कि जूं जूं आप अर्थ से दूर चलते जाते हैं ये जी की वैल्यू कम होती जाती है। तो जब जी की वैल्यू कम होगी और आप 60 को कम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वेट क्या हो जाएगा, वेट डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे मुराद क्या हुआ, इससे क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स के वेट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। और इसी तरह अगर आप जो है वो ज़मीन के अंदर चलते जाएं, किसी कुएं में चले जाएंगे, तो जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपका वेट इंक्रीज होता जाएगा। जबकि मैस क्या है हमारे पास, मैस हर जगह कांस्टेंट होता है, बेशक आप कुएं में चले जाएं, बेशक आप पहाड़ के ऊपर चले जाएं। मैस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट्स व्हाई इट शुड रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट to any location, it remains constant at every location, but weight does not remain constant. Weight depends upon the location, weight depends upon the acceleration due to gravity, so it does not remain constant. It will change due to the change in gravity, due to the change in location. स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डिफरेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।